अब बात करते हैं खास स्टॉक की और ब्रोकरेज हाउस के आज के सुझावों की। कुछ ताज़ा ब्रोकर कॉल आए हैं जिन पर निवेशक ध्यान दे सकते हैं। साथ ही टेक्निकल लेवल्स, बड़े बल्क डील्स, स्टॉक टू वॉच पर भी नज़र रखेंगे। तो चलिए शुरू कर आज की स्टॉक इनसाइट। प्रमुख ब्रोकरेज हाउसेज ने आज के लिए कुछ स्टॉक्स पर अपने बाय और सेल कॉल दिए। चॉइस ब्रोकिंग के सीनियर विश्लेषक सुमित बगड़िया ने एनसीसी लिमिटेड में खरीदारी की राय दी है। बगड़िया कहते हैं एनसीसी के चार्ट पर हायर हाई हायर लो बनते नजर आ रहे हैं। स्टॉक ने निचले स्तरों से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया है। टेक्निकल पैटर्न इंगित करता है कि थोड़े कंसोलिडेशन के बाद एनसीसी अपने रेंज से ब्रेकआउट करने को तैयार है। रिकमेंडेशन है कि 237.9 के आसपास खरीदें। टारगेट है 260 रुपीज़ और स्टॉप लॉस है 225। उनका मानना है 240 के ऊपर चलते ही शॉर्ट टर्म रैली 260 के लक्ष्य तक जा सकती है, क्योंकि आरएसआई 60 पर है और मोमेंटम बुल्स के पक्ष में बढ़ रहा है। चॉइस ब्रोकिंग ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर पॉजिटिव आउटलुक दिया है। सुमित बगड़िया के अनुसार महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में 3100 के आसपास कंसोलिडेशन के बाद फिर तेजी पकड़ी है। स्टॉक फ्लैग और पोल जैसे बुलिश पैटर्न बना रहा है और 3150 के ऊपर निकला तो अगला लक्ष्य 3425 तक जा सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा को 3106 पर खरीदा जा सकता है। टारगेट है 3425, स्टॉप लॉस है 2950। आरएसआई 59 है और अभी प्रमुख मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी ट्रेंड मजबूत है। रेलिगेयर और आनंद राठी की टेक्निकल टीम की नज़र वोल्टाज पर है। वोल्टाज में पिछले महीने में 40% तक की गिरावट आई और अब ये निचले स्तर पर बेस बनाता दिख रहा है। स्टॉक 1300 के आसपास एक रेजिस्टेंट जोन में है, जिसे पार करने पर शॉर्ट टर्म में 1400 तक जाने की क्षमता दिखती है। रिकमेंडेशन है वोल्टाज को 1271 पर एक्यूमुलेट करें। टारगेट है 1400 रुपये का और स्टॉप लॉस 1205 का। आरएसआई 52 है और हाल में ही नीचे से मोड़ ले रहा है। मोमेंटम में सुधार है। शॉर्ट टर्म ईएमआई के ऊपर निकल चुका है। मीडियम टर्म्स ईएमआई को टेस्ट कर रहा है और अगर इस लेवल पर दिखता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी रिवर्सल के संकेत देगा। कुल मिलाकर वोल्टाज एक रिकवरी मोड में है। यहाँ से ट्रेडर्स इसे खरीद सकते हैं और इस आशा में कि अगला अब मूव 1400 तक दिखाई देगा। अब निफ्टी और सेंसेक्स के अहम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर नजर डालते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी एक रेंज में था, लेकिन अब रेंज के ऊपर बैंड पर है। रेलिगेयर बुकिंग के एसबीपी अजीत मिश्रा बताते हैं निफ्टी 50 अभी 24,500 से 2500 के अपने कंसोलिडेशन रेंज के ऊपरी छोर पर ट्रेंड कर रहा है। अगर निफ्टी 25,200 के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है तो एक नई अप ट्रेंड शुरू होगी, जिसमें धीरे धीरे 25,600 से 25,800 तक जाने की क्षमता है। वहीं डाउन साइज पर 24,400 से 24,600 का जो निकट अवधि में मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा, यानी कोई करेक्शन आता है तो इस रेंज पर खरीदारी आने की संभावना है। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी ने लंबे समय बाद 56,000 का महत्वपूर्ण लेवल पार किया है। मिश्रा कहते हैं अब बैंक निफ्टी 58,000 की ओर बढ़ सकता है, बशर्ते मोमेंटम बना रहे। नीचे की तरफ 55,350 से 56,000 का दायरा बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन होगा। यहाँ तक सेंसेक्स की बात है, चूँकि यह निफ्टी से मिलते जुलते पैटर्न पर ही चल रहा है, अनुमान है सेंसेक्स भी ऊपर की ओर 83,000 के पास रेजिस्टेंस दिखे और नीचे की ओर 81,500 के आसपास सपोर्ट बने। इस स्तरों पर ट्रेडर्स को मुनाफा वसूली व नई एंट्री के फैसले में आसानी होगी। कुल मिलाकर टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश पक्ष में है, लेकिन नए ब्रेकआउट्स और हाई पर टिके रहना जरूरी होगा। ट्रेडर्स को सलाह है कि उपरोक्त बताए गए क्रिटिकल लेवल्स पर बाजार की चाल पर नज़र रखें। आज के 3 स्टॉक पर नज़र। खबरों और डील्स के आधार पर आज कुछ शेयर्स खास चर्चा में रहेंगे। नंबर 1 इन्फोसिस लिमिटेड। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस पर आज सबकी निगाहें होगी। वजह एक बड़ी राहत भरी खबर। हाल ही में जीएसटी ने इन्फोसिस पर 32,000 करोड़ से
अधिक जो जीएसटी डिमांड का केस चलाया था उसे बंद कर दिया है। दरअसल 2017 से 2022 के दौरान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी बकाया को लेकर इन्फोसिस को नोटिस भेजा गया था। कंपनी ने इस पर जवाब दिया और अब आधिकारिक रूप से सूचित किया गया है। शोकॉज प्रोसीडिंग क्लोज कर दी गई है। मतलब इन्फोसिस पर जो भारी भरकम टैक्स का डर था वो टल गया है। इस खबर से इन्फोसिस के निवेशकों ने चैन की सांस ली है और आज स्टॉक में सकारात्मक रिएक्शन संभव है। पहले से गिरावट झेल रहे आईटी सेक्टर को भी इससे बड़ा संबल मिलेगा। इन्फोसिस के लिए ये केस उसके वार्षिक मुनाफे के बराबर रकम का था, तो हटने से भविष्य की अड़चनें दूर हुई। निवेशक आज इन्फोसिस में संभवतः गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं। साथ ही सेक्टर की बकाया कंपनी टीसीएस और विप्रो पर भी सेंटिमेंट थोड़ा सुधरेगा। सेकंड, एचडीएफसी बैंक। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी का स्टॉक भी फोकस में है। एक तरफ बैंक ने शुक्रवार को बढ़िया रैली दिखाई, शेयर 1.42% चढ़कर 1978.70 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ वीकेंड पर एक खबर आई कि लीलावती ट्रस्ट मामले में बैंक के एमडी और सीईओ शशिधर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर मेहता परिवार ने दर्ज करवाई है। आरोप यह है कि बैंक के सीईओ ने ऋण वसूली प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी की है। हालांकि बैंक ने इस आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण है। कुछ डिफ़ॉल्टर पुराने बकाया लोन की रिकवरी रुकवाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने स्पष्ट किया कि वो कानूनी कदम उठाएंगे और रिकवरी ट्रिब्यूनल के पुराने आदेश उनके पक्ष में हैं। चूँकि यह खबर रविवार को आई है, इसका असर आज शेयर के भाव पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्रवार को भी ये मामला आंशिक रूप से खबरों में था और इसके बावजूद स्टॉक चढ़ा। बैंक का कहना है यह एक परेशान डिफ़ॉल्टर की साजिश है, तो निवेशक शायद घबराहट में बिकवाली ना करें। फिर भी सुबह सुबह इस खबर से थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है। लंबे समय में एचडीएफसी बैंक की मजबूत फंडामेंटल को देखते हुए एनालिस्ट इसे एक नॉन इशू मान सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में खबर का रिएक्शन मॉनिटर करना होगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक एक और वजह से खबरों में है। आरबीआई रेट कट के बाद इन्होंने तुरंत अपना लैंडिंग रेट 0.10 कम कर दिया है, जिस होम ऑटो लोन थोड़े सस्ते होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 0.50% तक कटौती की है। इससे बैंकिंग सेक्टर में रेट कट पास थ्रू की शुरुआत हो गई है। कुल मिलाकर एचडीएफसी बैंक पर आज दो पॉजिटिव फोर्स हैं, एक पॉजिटिव रेपो रेट का फायदा और स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप। दूसरा नेगेटिव सीईओ वाली कंट्रोवर्सी। देखना होगा बाजार किस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देता है। थर्ड है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ऐसा शेयर है जो हर दिन सुर्खियों में रहता है। पिछले हफ्ते तो खासकर रिलायंस इंडस्ट्री देश में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप बढ़ाने वाली कंपनी बनी। कंपनी के मूल्यांकन में ज़बरदस्त उछाल आया। एचडीएफसी बैंक के साथ मिलकर रिलायंस ने बाजार को ऊपर खींचा। आज रिलायंस पर नज़र रखने की दो वजह हैं। पहला, ऑयल प्राइसिंग में हल्की रिकवरी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम स्थिर और थोड़े चढ़े हैं, जिससे रिलायंस के ऑयल टू केमिकल बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। दूसरी, टेलीकॉम और रिटेल आर्म से संबंधित कोई खबर अफवाह है कि रिलायंस जियो अपने 5G सब्सक्राइबर टारगेट को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट कर सकता है और रिलायंस रिटेल में किसी विदेशी फंडिंग पर भी बात चल रही है। हालांकि स्पष्ट खबर का इंतजार है, लेकिन ट्रेडर्स भी अल्पकाल्पनिक पोजीशन लेते हैं। टेक्निकली रिलायंस का स्टॉक 2500 प्लस के लेवल को टेस्ट कर रहा है। अगर ये लेवल निकला तो आगे भी तेज़ी जारी रह सकती है। बीच से हफ्ते कैप 18 लाख करोड़ के पार पहुंचने से इन्वेस्टर का भरोसा और बढ़ा है। कुल मिलाकर आज रिलायंस एक ट्रेंड सेटर रह सकता है और इसमें मूव आया तो समूचे एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर को प्रभावित करेगा। और ग्रोथ के अलावा स्मॉल कैप स्पेस में भी कुछ शेयर हैं जिनमें हलचल के आसार हैं। उदाहरण के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचएफसीएल और एनएचपीसी जैसे स्टॉक पर कुछ ब्रोकर्स ने शॉर्ट टर्म बाई कॉल दिए हैं। इनमें आईडीएफसी फर्स्ट टारगेट है 79 का और स्टॉप लॉस है 68 का
और NHPC टारगेट है 93 का और स्टॉप लॉस है 87 का शामिल हैं। ये दोनों 100 रुपये से कम की शेयर हैं जिन्हें इंट्राडे बेसिस पर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो की रणनीति बनाएं।